हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनीमे एक और रिकैप पर। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एस रैंक का हंटर आकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और उस हंटर के आते ही सुहो वहां से छुपकर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर्ड फ्रेगमेंट ने सेकंड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और सेकंड फ्रेगमेंट की सारी मेमोरीज थर्ड फ्रेगमेंट पास आ गई होती है। इसके बाद हमें सुहो के घर का सीन दिखाया जाता है और सुहो थक कर बैठा हुआ होता है। तभी बेरू उससे बोलता है, आप थोड़ी थके हुए लग रहे हैं माय लॉर्ड। उसका जवाब देते हुए सुहो बोलता है, मैं थका हुआ लग नहीं रहा, मैं थका हुआ हूँ। मेरे अंकल ने मुझे अभी लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है। और उसकी मेमोरीज दिखाई जा रही होती है जहाँ उसके अंकल उसे बोल रहे होते हैं, ये अच्छी बात है कि तुम अर्थ को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, पर तुम्हारी सेफ्टी पहले आती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। शायद मेरे मॉम डैड भी मेरे लिए ऐसे ही परेशान हो रहे होंगे। और सुहो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, चलो शैडो डंजन में चलते हैं। जिसे देखकर बेरू परेशान होते हुए बोलता है, आपको पहले अच्छे से रेस्ट कर लेना चाहिए। उसका जवाब देते हुए सुहो बोलता है, रेस्ट तो बाद में भी किया जा सकता है। मैं जल्दी जल्दी में डंजन से बाहर आ गया था, पर मैंने डेली क्वेस्ट तो कंप्लीट ही नहीं किया था। मैं डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तभी बेरू मनी मन सोचता है, ये तो स्ट्रॉन्ग बनने के एडिक्ट होते जा रहे हैं। इसके बाद हमें शैडो रंजन को दिखाया जाता है और सुहो कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी सुहो सोचता है, ये क्या हुआ, डेली क्वेस्ट चली गई। और उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिसमें सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपने बाहरी दुनिया के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है, इसीलिए आपकी डेली क्वेस्ट अब खत्म होती है। तभी सुहो एसिल और एमुद से पूछता है, आखिर यहाँ हुआ क्या है। तभी एसिल उसका जवाब देते हुए कहती है, एमुद ने शैडो रंजन के सारे गॉब्लिन्स को रातों रात खत्म कर दिया। तभी एमुद हंसते हुए बोलता है, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने टर्नाक के उन बेवकूफ सर्वेंट्स को यंग मोनाज के घर से हमेशा के लिए साफ कर दिया। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने किसी ह्यूमन को नहीं मारा। तभी सुहो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, तुमने इतने सारे गॉब्लिन्स को मार डाला, अब बिना डेली क्वेस्ट के मेरी ग्रोथ धीमी हो जाएगी। तभी एमुद सुहो से बोलता है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ही बनना है तो मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ। तभी सुहो बोलता है, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। भी एमुद बोलता है, हाँ ये सच है, क्योंकि मैं शुरू से ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए मुझे पता है कि ट्रेन कैसे करना है। अब मैं आपको ट्रेन करूंगा और स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। भी सिस्टम उसे क्वेस्ट दे देता है। क्वेस्ट का नाम होता है प्रिपरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्ग। और सिस्टम उससे पूछता है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। भी सुहो हैरान होते हुए बोलता है, क्या एक और डेली क्वेस्ट, जो भी हो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर सुहो बोलता है, ठीक है सिस्टम, अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। और सुहो बोलता है, चलो क्वेस्ट लॉग को देखते हैं। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़, ये रास्ता है मेरे स्ट्रॉन्ग बनने का। तभी अमुत हंसते हुए बोलता है, सिर्फ इससे तो नहीं हो पाएगा, आपको मुझे पीठ पर उठाकर ये सब करना होगा। तभी हमें सुहो की सिस्टम स्क्रीन में क्वेस्ट को दिखाया जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि सुहो को एमुद को पीठ पर उठाकर ये सब टास्क करने होंगे। तभी सुहो डरते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाकर ये सारे क्वेस्ट करूं। तभी एमुद बोलता है, हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे करंट साइज में आप मुझे पीठ पर उठा पाएंगे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि टर्नाक ने कई बार मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय और रीजनरेट किया है, तो अब मैं अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तभी एमुद अपनी बॉडी को चेंज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सुहो और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। और एमुद अपनी हाइट को लगभग सुहो के बराबर कर लेता है और बोलता है, ये शायद ठीक होगा। तभी सुहो हैरान होते हुए सोचता है, एमुद सच में छोटा हो गया। तभी एमुद बोलता है, चलो अब आपकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं यंग मोनार्च। उसकी बात सुनकर सुहो भी अपनी पोजीशन लेते हुए बोलता है, चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सुहो मनी मन सोच रहा होता है कि मेरी और अमुद की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर बॉन्ड स्किल को अनलॉक करने के लिए हमारे पास बस एक ही रिक्वायरमेंट है। तभी उसे सिस्टम का एक अलर्ट दिखाया जाता है जिसमें सिस्टम उसे बता रहा होता है, क्योंकि आपकी और अमुद की फाइटिंग एबिलिटी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए बॉन्ड स्किल को अभी के लिए लॉक रखा जा रहा है। आपको इसे अनलॉक करने के लिए लेवल 80 तक पहुंचना होगा। तभी सुहो मनी मन सोच रहा होता है कि एक टीममेट जिसे मैं क्वेस्ट के जरिए पा सकता, ये उतना भी बुरा नहीं है। और जैसे ही एमुद सुहो के ऊपर बैठता है, सुहो का कचुम्बर बन जाता है। तभी एमुद बोलता है, शायद मैं बताना भूल गया, मैं अपने आप को छोटा तो कर सकता हूँ, पर इससे मेरा वेट कम नहीं होता है। पर ये सब देखकर एसिलो बेरू बुरी तरह से डर जाते हैं। और सुहो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे में 100 पुशअप्स कर पाऊंगा, मुझे लगता है मेरे हाथ तो पहले ही टूट गए हैं। उसकी बात सुनकर एमुद बोलता है, मुझे पता है कि ये टफ है, पर आपको ये करना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है खुद को तोड़ना और फिर रीजनरेट करना, यही एक रास्ता है स्ट्रॉन्ग बनने का। और अगले ही सीन में हमें पाजू के पास एक फील्ड टाइप डंजन का सीन दिखाया जाता है और हम मिस्ट बंस को देखते हैं जिन्हें ट्यूब जैसी चीज में रखा गया होता है। तभी वहाँ खड़ा पर्सन बोलता है, तो आखिर तुम सामने आ ही गए, आखिर मुझे ये कब तक करना होगा। तभी उसके पीछे खड़ा मॉन्स्टर टाइप का पर्सन बोलता है, इंसान, तुम्हें तो खुद को ऑनर्ड महसूस करना चाहिए कि तुम इस प्लान के एक पार्ट हो। ट्यूशन वन ने हम सबको हमारी बेकार लाइफ से बचाया है। और हमें उस मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जो कि डीमन मुर्मू होता है, जो कि उस स्टारडस्ट फैक्ट्री का सुपरवाइजर होता है। तभी वो पर्सन बोलता है, क्या एक बेकार लाइफ से बचाया। ये बोलते ही वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, उसके कुछ टेंटिकल्स को काट देता है। और वो पर्सन बोलता है, तुम जैसा एक मामूली मॉन्स्टर मेरी लाइफ को जज करने की कोशिश कर रहा है, लगता है तुम्हें मरने की इच्छा है। ये सब देखकर वो मॉन्स्टर आगे कुछ नहीं बोल पाता है। आगे वो पर्सन बोलता है कि आखिर वो बच्चा कहाँ है। उसका जवाब देते हुए वो मॉन्स्टर बोलता है कि अपोस्टाइल अभी बिजी है। तभी वो पर्सन बोलता है, लिफ्ट आइक्यू कोरिया वापस आने वाला है, उससे बोलना कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे। भी वो मॉन्स्टर स्टारडस्ट को निकालते हुए बोलता है कि ह्यूमन, तुम्हें भी तो ये मिला है,
तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? और वो मन ही मन सोच रहा होता है, द चूजन वन ही वो सेवियर है जो मेरे सामने अपीयर हुए थे जब शैडो मोनार्क ने डीमन रियल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मुझे डायमेंशनल क्रैक से बाहर निकाला था, और उन्हीं के कारण बरसक पॉइजन मॉडिफाई हो पाया, जिस कारण स्टारडस्ट पूरे डीमन रियल में फैल पाया, और इसी की वजह से हम उन लेडी हाउस होल्ड के गद्दारों को डिस्ट्रॉय कर पाए। अभी वो मॉन्स्टर लीमिंग सुंग से बोलता है कि अगर तुम उनको फॉलो करोगे तुम उस स्ट्रेंथ को अचीव कर पाओगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और तुम उस लिंक टाइग्यू को भी डिफीट कर पाओगे जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अभी ली विनसुंग उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तुम एस रैंक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, तो ऐसा मत बोलो कि जैसे कि तुम सब जानते हो, और दोबारा मेरे से ऐसी फालतू बात मत करना, मैं इस घटिया चीज का यूज कभी नहीं करूंगा। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, ह्यूमन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो और तुम हमेशा एक लूजर ही रहोगे। ली विनसुंग बाहर आते हुए सोच रहा होता है, मुझे ये सब तब तक सहना ही होगा जब तक वो बच्चा लिम टाग्यू को मार ना दे। इसके बाद मैं इन सब के बारे में हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दूंगा और हंटर एसोसिएशन इन सबको संभाल लेगी, और मैं वो सब कुछ पहले की तरह कर दूंगा जैसा उसे होना चाहिए, और मैं अपनी पास्ट की ब्रिलियंट लाइफ में वापस लौट जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि ली विनसन को दूर बिल्डिंग में खड़े होकर कोई देख रहा होता है, और वो पर्सन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को फोन लगाकर रिपोर्ट कर रही होती है। वो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से बोलती है, ली विनसुंग अभी अभी पाजूस की फील्ड टाइप डंजन से बाहर आया है। तभी हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बोलता है, मुझे लगता है वही वो जगह है जहाँ पर स्टारडस्ट बनता है। खैर जो भी है तुम उसका पीछा करते रहो हंटर मिहू। इतना बोलकर वो कॉल को रख देता है। तभी वहाँ बैठा दूसरा हंटर बोलता है, लगता है हम ये जानने के बहुत करीब हैं कि आखिर ली विनसुंग करने क्या वाला है। पर चेयरमैन वो एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के टाइम पे वे सभी स्टाफ जो कि आसपास के गेट को मैनेज कर रहे थे, उन सब ने मेंशन किया कि उन्होंने अपनी मेमोरीज खो दी थी, वो भी सभी ने एक साथ और एक ही टाइम में, और ये सब वही हंटर हैं जिन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम किया है। और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए बोलता है, हमने पहले ही पता लगा लिया है कि अलग अलग प्लेसेस में हंटर स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं, पर इन सब के बीच एक बात कॉमन है कि इन सब ने स्टारडस्ट को कंज्यूम किया है। उसकी बात सुनकर चेयरमैन वो बोलते हैं, जबकि अजीब तरह के सर्कमस्टांसेस सामने आ रहे हैं, हंटर एसोसिएशन स्टारडस्ट के यूज को बैन करने के सोच रही है। तभी वो दूसरा हंटर पूछता है, आपने ली विनसुंग के साथ क्या करने का सोचा है? तभी चेयरमैन वो उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें उसे पकड़ना होगा और उसको भी जो उसके पीछे है। तभी वो दूसरा हंटर बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं और मेरे हंटर्स भी आपकी मदद करेंगे। अभी वो एक फोटो को देखते हुए मनी मन सोच रहा, सीईओ आपने बताया कि सुहो सेफली घर वापस आ चुका है। अगर सुहो भी अपने फादर की तरह एक ग्रोथ टाइप का हंटर हुआ तो इसके हाई चांस है कि हंटर सिस्टम उसे वो करने से रोकेगा जो उसे करना चाहिए, जैसे कि उसके फादर ने एक्सपीरियंस किया था। पर मैं सुहो की हेल्प के लिए जो कर सकता हूँ मैं करूंगा। तभी हमें सुहो को दिखाया जाता है जिसके 99 पुशअप्स हो चुके होते हैं और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी उसके 100 पुशअप हो जाते हैं, उसके हाथों की नसें फट जाती हैं, और जहाँ वो पुशअप कर रहा होता है वहाँ भी गड्ढा हो गया होता है। और एमुद खड़े होते हुए बोलता है, यंग मोनार्च आज के लिए हो गया, आपने आज के पुशअप्स कंप्लीट कर लिए हैं। और सुहो की हालत देखकर वो कुत्ता और एसिल रो रहे होते हैं, और एसिल रोते हुए बोलती है कि यंग मोनार्च के हाथ टूट चुके हैं। और ये सब देखकर बेरू डर के मारे चिल्ला पड़ता है। बेरू बोल रहा था, बेवकूफ मगरमच्छ, तूने यंग मोनार्च के साथ क्या किया? तुम ट्रेनिंग को बीच में भी तो रोक सकते थे। तभी सुहो कपकपाते हुए स्टेटस विंडो को समन करता है और वहां से हेल्थ के लिए कुछ परचेस करता है, जो देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सुहो उस ड्रिंक को फेंकते हुए बोलता है, ये बहुत अच्छा है, मैं उस ली मिनसुंग से फाइट करने से पहले स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और वो अमुद से बोलता है, मेरे पास 3 ही टास्क बचे हैं ना, चलो उनके साथ कंटिन्यू करते हैं, द प्रिपरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।